तो देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अ स्क्वायर एंड अ रोम्बस। तो उससे पहले देखते हैं इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो देखिए स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, इसमें चारों साइड बराबर होंगी और इसके डायगोनल्स भी बराबर होते हैं। तो ए सी इक्वल्स टू बी डी इस स्क्वायर के लिए, और डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। इसका मतलब ये एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करेंगे। अब बाइसेक्ट करेंगे तो ओ ए ओ सी के बराबर होगा और ओ बी ओ डी के बराबर होगा, लेकिन ए सी बी डी के बराबर था। तो जब ये पूरे पूरे बराबर थे तो इनके आधी आधी पार्टी बराबर होंगे। तो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, तो चारों पार्ट आपस में बराबर होंगे। अब ये एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये वाला एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे सारे एंगल कितने बनेंगे 90 के। तो ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, ए ओ डी, ये सारे एंगल कितने के होंगे 90 के होंगे। और स्क्वायर के सारे एंगल कितने के होते हैं, सारे एंगल भी कितने के होते हैं 90 के होते हैं। तो ये होता है स्क्वायर। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस थोड़ा सा तिरछा हो जाता है बस। तो अब इससे क्या हो जाता है, साइड तो रोम्बस की चारों बराबर होती हैं, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू पी एस, ये पी क्यू आर एस रोम्बस में, लेकिन इसके डायगोनल्स बराबर नहीं होते। तिरछा हो जाने की वजह से क्या होता है, एक डायगोनल छोटा हो जाता है, एक बड़ा हो जाता है। तो पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू एस, तो डायगोनल्स इसमें बराबर नहीं होते, जबकि स्क्वायर में बराबर होते थे। स्क्वायर में डायगोनल्स बराबर होते थे, लेकिन रोम्बस में डायगोनल्स बराबर नहीं होते। हालांकि स्क्वायर की तरह इसमें भी डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी ओपी क्यू आर के बराबर होगा, ओएस ओ क्यू के बराबर होगा, और जो बीच में एंगल बनेंगे चारों पीओ क्यू, क्यू आर, आर ओ एस और पी ओ एस, ये सारे एंगल कितने के होंगे 90 के होंगे। लेकिन ये एक दूसरे के बराबर नहीं थे, तो केवल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते, लेकिन डायगोनल्स बराबर नहीं होते। जब डायगोनल्स बराबर नहीं है तो उनके आधे आधे पार्ट्स भी बराबर नहीं होंगे, लेकिन स्क्वायर में बराबर होते हैं आधे आधे पार्ट्स भी, और डायगोनल्स बराबर होते हैं। ठीक है, अब इस रोम्बस में एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, स्क्वायर में सारे एंगल 90 के होते थे। ठीक है, अब सारे 90 के होते थे, इसका मतलब चारों एंगल बराबर होते थे, लेकिन रोम्बस में केवल अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, केवल अपोजिट एंगल्स। तो एंगल पी आर के बराबर होगा, क्यू एस के बराबर होगा। ठीक है, तो सिंपली ये डिफरेंसेस थे। अब स्क्वायर और रोम्बस आपको पता है पैरेललोग्राम से मिलकर बने होते हैं। तो ए बी पैरेलल सी डी के होगी, बी सी पैरेलल ए डी के होगी, सिमिलरली पी क्यू पैरेलल एस आर के होगी, क्यू आर पैरेलल पी एस की होगी। तो बेसिक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है वो इनमें भी होती हैं।